आइए कोई वचन निकाले मेरे साथ। कोई निकाले पहला कुरिन्थियों, और उसका निकाले कोई 15वां अध्याय और उसका 33 वचन पढ़े। धोखा न खाना, हाँ बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हाँ, बस वचन कहता है धोखा नहीं खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। किसको बिगाड़ देती है? कौन बिगाड़ देता है? बुरी संगति। बुरी संगति मतलब जो परमेश्वर को आदत नहीं देते, जो मसीह के नहीं होते। जो मसीह का होता है उसमें सारे अच्छे आचरण पाए जाते हैं। जो मसीह का है, जो यीशु मसीह को जानता था, वो अपने जीवन को बदल देता है, अच्छी संगति में जाता है, अच्छा हो जाता है। जो यीशु मसीह में नहीं होता है उसमें सारे अवगुण पाए जाते हैं, जिसको बोला जाता है संसार में चरित्र। क्या बोला जाता है? चरित्र मतलब आचरण। आचरण मतलब कि जो आचरण बदलता नहीं है वो मसीह का नहीं है। अगर हम मसीह में आ गए हैं, बदलाव का जीवन जी रहे हैं, हमें हालेलुया। हर वो चीज जिसके कारण मसीह के लोग ठोकर खाते हैं वो बुरा चरित्र है। अगर वो ठीक से बोल पाना नहीं भी है, अगर आप ढंग से बोल नहीं पा रहे, अगर आप आदर भी नहीं दे पा रहे हैं, तो उसका मतलब यह है कि वो स्वभाव सही नहीं है। हमारा नशा करना, हमारा गलत बातें बोलना, गलत लोगों के साथ बैठना, ठट्टे करने वालों की संगति में बैठना, या उस संगति में बैठना जो परमेश्वर की संगति नहीं है, वो संगति बुरी संगति है, जिससे मनुष्य का, विश्वासियों का, मसीहों का आचरण खराब हो जाता है, चरित्र खराब हो जाता है बुरी संगति के कारण। जब हम मसीह में आते हैं, मसीह में आने से पहले यह जरूरी नहीं है कि हर कोई अच्छे चरित्र से आता हो, ठीक है? हर किसी का पास्ट होता है, हर कोई बदलता है। जब यीशु मसीह में हम आते हैं, उसके आने से पहले पहले हम सबों का जीवन मनुष्यों का जीवन रहता है, नॉर्मल मनुष्यों के जैसे। बहुत सारे शौक रहते हैं हमारे, बहुत सारी इच्छाएं रहते हैं, क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है, कैसा दिखना है, रहता है बहुत। लेकिन जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हर एक चीजें बदल जाती है। चरित्र परमेश्वर की ओर से, चरित्र का निर्माण परमेश्वर की ओर से। जैसे हम परमेश्वर यीशु मसीह में आते हैं, हमारा जीवन बदलने लगता है, हमारी आंखें बदलने लगती है, हमारी बुद्धि बदलने लगती है। हम जब बदलने लगते हैं, जो नया विश्वासी होता है ना, जब वो बदलता है तो उसको और ताकत की जरूरत होती है, इसको सामर्थ्य की जरूरत होती है। तो हम सब जो लोग रहते हैं ना, वो सपोर्ट करते हैं कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम बहुत अच्छा, तुम्हारे जीवन में चेंज दिख रहा है, तुम्हारे अंदर बदलाव दिख रहा है, चरित्र चेंज कर रहे हो। जब कोई चोर जब अपने आप को बदलता है यीशु मसीह के लिए, तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। बुरी नजरों वाला जब नजर बदलता है, उसको अप्रिशिएट करता है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम बदल गए हो, नए हो गए, तुम्हारे जीवन में कुछ नयापन आ गया। वचन आज आपसे कहता है यहां पर कि धोखा नहीं खाना। पहली बात क्या कहता है? धोखा मत खाना कि हम अच्छे हैं, ये है धोखा। हम सही कर रहे हैं, ये धोखा है। हम बिल्कुल बदल गए, धोखा है। हमने आपको बदल लिया है, धोखा है। गुस्सा करने वाले मैंने अपना आचरण को बदल लिया है, धोखा है। वचन कहता है धोखा मत खाना। अपने आप को किसी से चेक कराते रहो, खुद को अगर चेक नहीं कर पा रहे हो तो पूछो किसी से कि सब ठीक है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ बदलने लायक चीज तो नहीं है, कुछ चेंज है। या वो खुद ये बोल दे तो ये बहुत अच्छी बात है कि हाँ, तुम्हारे जीवन के अंदर बदलाव। पहले तुम्हारे जीवन में समस्या पाई जाती थी, तकलीफ पाई जाती, अब तुम कुछ बदले दिख रहे हो, ये रिवॉर्ड है आपके लिए। आमीन हालेलुया। अगर आपके अंदर चेंज आ रहा है, कोई थर्ड पार्टी बोले आपके पहले बोलने से, पूछने से पहले, अगर कोई बोले यार तुम्हारे अंदर चेंज दिखता है, तो ये अप्रिशिएशन परमेश्वर की ओर से, निश्चित आपने अपने मन को बदला है। हर दिन चेक करो खुद को। दिन कहता है कि तुम्हारे शत्रु, परीक्षाएं भी शत्रु है, तुम्हारे शत्रु तुमसे लड़ेंगे लेकिन तुम पर कभी प्रबल नहीं होंगे। वो जब होंगे जब आप पूरे समय इस विश्वास में अपने अंगीकार को पकड़े रहेंगे कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, जो मुझे लज्जित होने नहीं देगा, मुझे हारने नहीं देगा। गोलियत बहुत बड़ा और उसके सामने दाऊद बहुत छोटा सा, लेकिन दाऊद के साथ क्या था? दाऊद के साथ परमेश्वर की सामर्थ है। दाऊद को मालूम है ये मेरे साथ युद्ध नहीं है, ये उस परमेश्वर के साथ युद्ध है। और ये जो आता है, ये बकता है मेरे परमेश्वर के खिलाफ। मेरा परमेश्वर क्या है ये जानता नहीं, अभी थोड़ी देर बाद ये जानेगा और ये सारे लोग भी जान जाएंगे। आमीन हालेलुया। और दाऊद उस ताकत के साथ, उस सामर्थ के साथ, शरीर का युद्ध नहीं, वो एक ऐसा युद्ध है जहां परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को प्रकट किया छोटे से बच्चे के द्वारा, और उसको परमेश्वर ने राजा बनाया। हमें उसकी गद्दी को स्थिर किया। हमारा चरित्र, हमारा जीवन, जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो हमको खूब अच्छे से पता होता है कि अब हम मसीह में आ रहे हैं, विश्वास में आ रहे हैं, पवित्रता की ओर आ रहे हैं, सिद्धता की ओर आ रहे हैं, आशीषों की ओर और अच्छाई की ओर आ रहे हैं, संसार की ओर नहीं, अब आत्मिकता की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमको खूब अच्छे से पता होना चाहिए ये बात को, और हमको किस तरफ बैठना है, किस जगह पर बैठना है, किन के साथ बैठना है, कौन हमारे हैं कौन नहीं है। वचन कहता है परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तेरा पिता के घराने को छोड़ दे। परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दी,
एक देश दिया पूरा, जातियों का मूल पिता बनाया। परमेश्वर आपको, आपकी तरक्की को चाहते हैं, परमेश्वर आपकी उन्नति को चाहते हैं, परमेश्वर आपकी बढ़ती को चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि पुरानी चीजों से निकलो, और वचन कहता है कुरिन्थियों, दूसरे कुरिन्थियों में अगर हम जाए, वहां पर वचन कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। क्यों? वो संगति के बीच में से निकलो और अलग रहो, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। अगर हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य भी होना चाहते हैं, उसके पहले परमेश्वर चाहते हैं कि अपनी संगति और अपने आसपास के एरिया में जहां परमेश्वर नहीं चाहते, निकलो वहां से। कई लोगों को पता नहीं कि हम ग्रहण कैसे होंगे, कैसे परमेश्वर के करीब जाएंगे, कैसे परमेश्वर के बेटे बेटियां बनेंगे। परमेश्वर के बेटे बेटियां बोल देना सिर्फ मुंह से नहीं होता कि हम परमेश्वर की संतान है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह राजाओं का राजा है, राजाओं के जैसा। अगर हम मसीह में हैं, हमारे जीवन में उन्नति नहीं है, हमारे जीवन में तरक्की नहीं है, हमारे जीवन में गवाही नहीं है, तो बोलो, ये बोलने से पहले सोचो कि हम परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर संतान कौन है? परमेश्वर, अरे वो महामहिम परमेश्वर जो राष्ट्रों को, देशों को आशीषित कर देता। चंगाई या छुटकारी और रहीसी, आशीषे, ऐश्वर्य क्या नहीं है परमेश्वर के पास? सारी प्रधानताएं, लिखा है वचन कहता है सारी प्रधानताएं परमेश्वर में वास करती हैं। प्रधानताएं वास करती हैं। प्रधानताओं का अपोजिट क्या होता है? जो छोटा होता है, नैनो। जो प्रधान नहीं है, प्रधान मतलब बड़ा, जो प्रधान नहीं मतलब वो छोटा है, वो परमेश्वर में नहीं है। परमेश्वर में प्रधानता है, बड़ी आशीषें हैं, हालेलुया, बड़ी कॉलिंग है। आमीन। परमेश्वर में प्रधानता है, सबसे ऊंची ऊंची चीजें, आशीषें, चंगाई, छुटकारे, ब्लेसिंग्स। और आप बोलो और परमेश्वर के जीवन पे हो जाए। आपके जीवन पे जो परमेश्वर का बड़ा हाथ है, ये सबसे बड़ी आशीष है आपके जीवन में। परमेश्वर में आपका बना होना और आपका तरक्की करना, खुद ये आप आशीष का कारण हो इस बात के लिए कि हम में उस प्रधानता को हम देखते हैं। अभी देखो, ये बदलाव का जीवन जब आप जीते हो, जब आप परमेश्वर में जाते हो, तो क्या ये कोई घाटे का सौदा है? जब आप अपने चरित्र को बदलते, अपने जीवन को बदलते, तो क्या ये कोई घाटे का सौदा है? अरे आप आशीष हो जाते हो, आप चमचमा जाते हो परमेश्वर के तेज में। परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर पाया जाता है। अब उसकी संतान हो तो सच में दिखाई देता है। आप छूते हो नॉर्मल लोगों को और वो चंगे हो जाते हैं। ये प्रधानता है। जो बीमार है वो नहीं, प्रधानता ये है कि बीमारों को छूने से बीमार चंगे हो रहे हैं। आपके जैसे ही दिखाई दे रहा हो, आप उसके भी हाथ पैर वैसे है, उसका चेहरा भी वैसे ही है, लेकिन आप में कुछ बात अलग है। वो नॉर्मल मनुष्य है, आप सुपर नेचुरल मनुष्य हैं। आपके जीवन से परमेश्वर ने काम किया है, परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर काम करता है। आपके छूने से परमेश्वर का सामर्थ निकलता है। एक नॉर्मल मनुष्य किसी को देखे और एक सुपर नेचुरल मनुष्य किसी को देखे, दोनों में बड़ा फर्क है। नॉर्मल मनुष्य किसी को देखता है तो वो उसकी बाहरी चीजों को देखता है, लेकिन अगर कोई परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की संतान अगर किसी मनुष्य को देखता है, तो उसके जीवन में चलने वाली हर एक चीज वो देख पाता है। अगर आप परमेश्वर में हैं, परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर निरंतर बढ़ाते जाता है, कि जीवन में एक चेंज आता जाता है, अलग अलग, हर एक दिन नया 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 नया। ये तारीफ की बात है। जब आप परमेश्वर में बढ़ते हैं, आपके चेहरे पे दिखने लगता है कि आप सच में परमेश्वर में तरक्की कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। परमेश्वर से प्रेम है तो है, नहीं है तो नहीं है। परमेश्वर में अगर प्रेम रहेगा तो आप वचनों को सुनोगे तो मुस्कुराओगे, ओ हालेलुया, मैं एक आनंद के लिए आया हूं। परमेश्वर के भवन में आनंद है। हम परमेश्वर के भवन में आते हैं आनंद के लिए। उसके परमेश्वर के भवन में आ जाए, उसके बाद भी हमारा दुख, हमारा डिप्रेशन, हमारी तकलीफें जाए नहीं, हम जैसे आए वैसे ही चले जाए। आमीन, हालेलुया। बारिश मुझे पसंद है। अब बारिश हो रही है और मैंने मस्त ऐसा, बिल्कुल ऐसा सूट पहना हुआ कि एक बूंद पानी भी नहीं जाए, मैं जाऊं बाहर और उसके बाद वापस आ जाऊं, तो मतलब क्या मतलब की बारिश यार, गए और वापस आ गए। बारिश आवाज सुनने गए थे कि मतलब क्या काहे के लिए गए थे, क्यों गए थे? अभी देखो, पानी के अंदर जाने वाले एक सूट होते हैं, है ना, उसमें पानी अंदर नहीं आता। तो बारिश में अगर भीगना है, परमेश्वर की आशीषों को अगर छूना है, तो उसमें डूबना पड़ेगा, उसके प्रेम में जाना पड़ेगा। अगर आप जा रहे हैं परमेश्वर से मिलने के लिए, परमेश्वर के भवन में, माइंडसेट करो। पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय में है, उसका 33 वचन पढ़ रहे हैं। 33 वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि धोखा मत खाना, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अच्छा खासा मनुष्य है कोई, विश्वास में, सामर्थ में, परमेश्वर के प्रेम में, उसने यीशु मसीह में जय पा ली है। और जय नहीं पाई, छोटा विश्वास ही समझ लो उसको। वो परमेश्वर के तेज को जानता है, परमेश्वर के सामर्थ को जानता है, और उसके सामने कोई ऐसा मनुष्य पड़ता है जो डिप्रेशन में है, हालेलुया, दुख में, परेशानी में है। दो अलग अलग तरीके के चरित्र हैं यहाँ पर। एक विश्वासी चरित्र है, चरित्र विश्वासी है, परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के तेज को, परमेश्वर के सामर्थ को समझने वाला है। दूसरा मनुष्य संसार में दुख, हो सकता है उसने धोखा खाया हो सकता है उसके साथ बुरा व्यवहार हुआ हो सकता है उसके साथ कुछ कमी घटी चल रही हो, कुछ भी चल रही हो। ये दोनों मनुष्य एक दूसरे से मिलते हैं। एक मनुष्य से कहता है कि अगर तुम यीशु मसीह में आते हो, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। हालेलुया, मैंने यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह प्यार करते। वो दुनिया कहती है, वो मनुष्य कहता है मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मेरे माँ बाप भी मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार मुझसे प्यार नहीं करते, मेरा आदर नहीं करते।
वो कहता परमेश्वर यीशु मसीह ने तुम्हारा आदर किया है। वो कहता नहीं नहीं वो तो ठीक है, लेकिन हमको ऐसा चैन नहीं मिलेगा, हमको वही मनुष्य जिन्होंने हमको ठुकराया है, हमको उनसे ही आदर चाहिए, तभी हमारा डिप्रेशन ठीक होगा। वो कहता नहीं, यीशु मसीह तुमसे प्यार करता। आपको पता है सबसे बड़ा उद्धार का कारण क्या है? कि यीशु मसीह हमसे प्यार करता है। कोई मनुष्य आपसे प्यार करे, कोई मनुष्य आपका आदर करे, कोई भी आपसे, कोई कैसा भी आपको देखे सोचे, अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, तो ये प्रेम जो यीशु मसीह का है सारे प्रेम से ऊंचा प्रेम है। सारे मनुष्य, आपको पता है कि हमारे पूर्वज जो थे वो अभी पृथ्वी पर नहीं है, हमारे जीवन में नहीं है, लेकिन वो भी हमसे प्यार करते थे, लेकिन वो मर गए। नाना नानी, दादा दादी, उनके उनके पूर्वज, मम्मी पापा, सब सब हर जो कोई पृथ्वी पर आया उसको जाना है, वो चले जाएंगे, ये प्रेम अधूरा रह जाएगा। लेकिन परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर सनातन परमेश्वर है, परमेश्वर आदि और अंत है। जब तक आप पृथ्वी पर है परमेश्वर आपसे प्रेम करेंगे। और एक अच्छी बात बताऊं आपको, आपके जाने के बाद आपके बेटे बेटियों से भी परमेश्वर प्रेम करेंगे, उनके बेटे बेटे से भी परमेश्वर, 7 पीढ़ियां आने वाली आशीषित रहेंगी आपकी। उसके बाद के लोगों को अगर आपने प्रेम समझा दिया, वो भी 7 पीढ़ियां आशीषित। हमारा चरित्र और हमारी संगति, ये दोनों अलग चीज है। चरित्र अगर ठीक करना चाहते हो तो संगति ठीक कर लो अपनी। अगर आपकी संगति ऐसे लोगों के साथ है जो समझते ही नहीं है, जो सीखना ही नहीं चाहते, जो बाहर ही नहीं आना चाहते अपने दुखों से, अपनी तकलीफों से, अपनी समस्याओं से, अपनी कमी घटियों से, जिनको कमी घटियों में ही जीना है और उसमें उनको मजा आ रहा है, नहीं नहीं हम यही ठीक है, हमारा तो ऐसा है, हमारा, अरे ठीक है ना, वैसे तो बाहर आओ यीशु मसीह के नाम में, बदल लो। कोई बदलने नहीं चाहता, वो उसी में एंजॉय अगर कर रहा है, तो तुम संगति छोड़ दो ऐसे लोगों की। हमारा अंदर का एक आनंद जो है ना परमेश्वर के लिए, हमारे अंदर की जो खोज है ना परमेश्वर के लिए, वही है हमारी परमेश्वर के साथ संगति। आप संगति किसके संग करते हैं? बहुत सारे लोग दुखों के संग संगति करते हैं। किसके साथ? हम दुखी हैं, हमारी संगति, हमारा दोस्त दुख है, उसी में हम आंसू हमारा मित्र है और रोना हमारा बेस्ट फ्रेंड। वो रोने वाले ही हमको पसंद है। तुम भी हमारे हाथ पकड़ो, हम भी रो, तुम भी रो, दोनों रो लो, दोनों रो। अगर तुम रो रहे हो तो दोस्त हो, अगर तुम रो नहीं रहे उसकी संगति, तो ये हमारा दोस्त नहीं है। उनको बताओ कि परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है, आनंद का परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। दुखों में नहीं। यीशु मसीह ने एक बार दुख उठाया और दुख उठाने के बाद बोला अब तुम आजाद हो। यीशु मसीह ने बोला सब पूरा हुआ, दुख तकलीफें परेशानी सब पूरा हो गया, बीमारियां सब, श्राप बंधन सब पूरा हो गया, अब कुछ नहीं बाकी। अब आप क्या करो? अब सिर्फ आप आशीष में आगे बढ़ो, आनंद में आगे बढ़ो, परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ो। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप खुशी ढूंढोगे, आप आनंद ढूंढोगे। दुख में भी अगर बैठे और कोई एक दुखी दिखाई देगा ना, तो आप उसको यीशु मसीह बताओगे, उस समय आपका दुख भूल जाओगे, आनंद बताओगे उसको परमेश्वर का। आपके अंदर कमी घटी कितनी वो नहीं बताओगे आप उसको बताओगे परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर कितना सामर्थी है। हम जिस परमेश्वर को जानते हैं वो ऐसा परमेश्वर है। आप बताओगे उसको मूसा का परमेश्वर, आप उसको बताओगे समुद्र के 2 टुकड़े कर देना पड़ा, परमेश्वर की महानता ही बताओगे, बुराई नहीं बताओगे। आमीन, हालेलुया। अब बताओगे मेरा परमेश्वर कितना ग्रेट है, उसने मेरे जीवन पे क्या काम किया है, क्या बदलाव दिया मेरे जीवन में, जो पहले में था अब वो नहीं है। हमारी संगति ही हमारे विश्वास का सबसे बड़ा कारण है। हम विश्वास किस पे करते हैं? जिस संगति में, जहां पर परमेश्वर की महिमा नहीं है, जहां ठट्टी उड़ाया जा, उड़ जाओ वहां से। हालेलुया। जहां नशे की बात हो रही, जहां एडिक्शन की बात हो रही, जहां जमाने की गंदगी की बात हो रही, वो तुम्हारी संगति नहीं, उठो वहां से, तुम्हारी संगति नहीं हो। आमीन, वो तुम्हारी संगति नहीं है। तुम्हारे परमेश्वर की जहां महिमा हो रही है वो तुम्हारी संगति है। जहां यीशु मसीह की बड़ाई हो रही है वो आपकी संगति है। जहां पॉजिटिव बातें हैं वो आपकी संगति है। दुख तकलीफ है, एक परीक्षा है जो आपको परमेश्वर के प्रेम से दूर करने के लिए आती है। वो देखना चाहती है, दुख बोलते मैं, आपको चोट हो गई, तकलीफें हो गई, परेशानी आ गई, कमी घटी आ गई, वो इसलिए आती कि आप वो उसमें ज्यादा खुश रह रहे हो या उसकी ज्यादा बातें कर रहे हो या परमेश्वर की बातें कर रहे हो। जब हम परमेश्वर में पाए जाते, परमेश्वर के भवन में पाए जाते, तो परमेश्वर का हाथ हमारे सर पे रक्षा के रूप में रखा रहता है। परमेश्वर हमारा रक्षक है, रक्षा करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, हमारी ढाल है परमेश्वर, बचा के रखने वाला परमेश्वर आपके साथ में है, आपको सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर आपके साथ में, आपको बचाने वाला परमेश्वर आपके साथ है, जिसने आपको बचा के रखा। जो आपकी तरक्की कर रहे हो, अगर तरक्की नहीं कर रहे हो, आप वहीं की वहीं हो लेकिन सुरक्षित हो, धन्यवाद करो परमेश्वर, धन्यवाद करो परमेश्वर की प्रभु आपने मुझे संभाला हुआ है, आप मेरे संग में हैं, आप मेरा नुकसान नहीं होने देते। जैसे आप परमेश्वर के हाथ के नीचे से निकले, अंगीकार करके यीशु मसीह हम आपको नहीं जानते, और वो आपकी परीक्षा लेने के लिए बैठा है, कैसे लेगा पता नहीं। आमीन। परमेश्वर में हम सीखते हैं,
हम सीख रहे हैं, रोज सीख रहे हैं, रोज सीख रहे हैं। आपको पता, विपत्तियां सिखाती हैं आपको, कमी घटियां सिखाती हैं आपको, तकलीफें सिखाती हैं आपको। आप सीख रहे हो परमेश्वर, इकाई के लिए सीख रहे हो। जब आपका समय आएगा, आप यहाँ खड़े होगे जब, हमें तब आप बता पाओगे, आपको पता रहेगा कि कैसे कैसे, कौन कौन सी परीक्षाएं होती, कैसी कैसी परीक्षाएं होती, कैसे कैसे चेक करता है वो आपको। और जब हर परीक्षा से पास हो जाते हो आप, तब वो काम के लिए परमेश्वर आपको चुनते हैं। ये परीक्षाएं हैं, ये सब परीक्षा है, अभी भी परीक्षा चल रही है। परीक्षाओं से जो बाहर नहीं आ पा रहे, वो वहीं फंसे हुए हैं। परीक्षा पास करो और आगे निकलो और परमेश्वर के बड़े कामों करो। लिखा है खेत तैयार है, क्या है? मजदूर है ही नहीं। मजदूर देखते अच्छा खेत तैयार है तो खुद ही ऐसे निकल लोगे, हम तो नहीं कर पाएंगे ये काम, बड़ा भारी काम है भाई। खेत बड़ा खेत है, इतना छोटा कैसे करेंगे कटनी। आमीन। उसमें से कोई एक इस बात के लिए तैयार होता कि प्रभु मैं ये करने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर का वचन कहता कौन जाएगा, किसे भेजूं मैं? कौन जाएगा? सब अपनी अपनी चिंताओं में, सब अपनी पॉकेट, अपना घर का राशन, अपनी नौकरी, अपना जीवन, अपना 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 अपना। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं आप वो संगति जहां परमेश्वर है, वो आपकी संगति है। लिखा है, वचन कहता है बुरी संगति चरित्र बिगाड़ देती है। जिस परमेश्वर में आप हैं, जिस परमेश्वर ने आपका साथ दिया, जिसने आपका मान सम्मान किया, जिस परमेश्वर ने आपको सबसे हट, जब सबने छोड़ दिया, उस परमेश्वर ने आपको जब अपने लिए लिया, तो उससे प्रेम करने का हर समय। मैं बताऊं आपको, ये जरूरी नहीं है कि हमारे जीवन में जब सब चीजें हों तो ही हम परमेश्वर में आए। हालेलुया। ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। जब आपको खूब सारा आदर मिल रहा हो तभी आप परमेश्वर का काम करें। आपके जीवन में कोई कमी घटी नहीं है तब आप परमेश्वर का काम करें, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप परमेश्वर का काम करते हैं ना, तो उसमें सिर्फ ये सोचो कि मैं परमेश्वर का काम करने के लिए मुझे चुना गया है, ये बड़ी बात है। सेवा के लिए बुलाया जाना, परमेश्वर ने अब्राहम से बोला छोड़ दे तेरे बाप के घर को, छोटी बात है। आज आपसे बोला जाए छोड़ दो परिवार, छोड़ दो अपने पिता के घर आने को, पूरी प्रॉपर्टी छोड़ दो, पूरी प्रॉपर्टी छोड़ोगे? अगर आपको बुलाया जा रहा है, परमेश्वर प्यार करते हैं आपसे, आपकी कॉलिंग है, आनंद मनाओ। परमेश्वर के लिए अगर बुलाया जा रहे हो, आनंद मनाओ। परमेश्वर ने चुना है तुमको, आनंद मनाओ। संगति बदल रहे हैं परमेश्वर, अपनी संगति में ले रहे हैं, संसार से हटा के अपने लिए ले रहे हैं परमेश्वर। उस तरफ हो जाओ, फायदे का सौदा है। परमेश्वर की संगति में दुख उठाना, परमेश्वर की संगति में तकलीफ उठाना, परमेश्वर की संगति में कमी घटी में रहना, लेकिन परमेश्वर की संगति में रहना। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की संगति में बने रहना, लेकिन परमेश्वर के प्रेम में बने रहना, चाहे कुछ भी हो रहा हो आपके साथ। आप आपकी संगति, आप अपने आप को बदले हैं, आपने अपने जीवन को बदला है, अपने चरित्र को बदला, बदल दो। अब वो संगति आपकी है ही नहीं, पराये हो जाओ उससे, नहीं तो आप धोखा खाओगे। इसके पहले कि ये वचन पढ़ा जाए, उसके आगे लिखा है धोखा मत खाओ। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं मसीह हो गया हूं, लेकिन मेरे अंदर, मन के अंदर अभी भी बुरी संगति, बुरे विचार, बुरी बातें, बुरी आंखें, बुरे कान, सब कुछ है, तो आप धोखे में हो। आप उस रिश्तेदारी में बने हुए हो, वो मेरी मम्मी है, मेरे पापा, मेरे दोस्त है, मेरे रिश्तेदार, मेरे को तो जाना पड़ेगा, धोखे में हो आप। हालेलुया। मसीह में आना, मसीह में आ जाने के बाद वो संगति आपकी संगति है ही नहीं। आप सोचो कि मैं चला जाता हूं, थोड़ा पैर धो के अंदर आ जाऊंगा, थोड़ा बैठ लेता हूं, थोड़ा नहा लूंगा, क्या करूं, उनका भी मान रखना है, मेरे ही तो लोग हैं वो, उन्हीं में से तो मैं आया हूं। ओ हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मत करो ऐसा, धोखा है वो, धोखा मत खाओ। कौन खाता धोखा? हम स्वयं खाते हैं धोखा। हम बदल गए हैं, बदल जाओ, परमेश्वर के प्रेम में आ जाओ। एक बार इस तरफ आ गए हैं, बने बोलो, ना बोलना पड़ता कई बार बहुत सारी चीजों के लिए। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की संतान होना अलग बात है। परमेश्वर की संतानों का जीवन आशीषित है, राजाओं का जीवन है। आमीन, हालेलुया। एक बार करके तो देखो, विरोध करो सच्चाई में परमेश्वर के लिए, परमेश्वर बढ़ा देंगे आप। आपको लगे मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई छूट जाएंगे मुझसे, कैसे चलेगा? अरे भी नहीं बोलता मैं, छोड़ो। आमीन। एक परमेश्वर जो कभी नहीं मरने वाला, ना सोता है ना ऊँगता है, वो हमारा परमेश्वर और पिता है, वो है ना। अब्राहम जो परमेश्वर के संग संग में, परमेश्वर बातें करते हैं अब्राहम के साथ, डिस्कस, जैसे हम लोग बैठ के बात करते हैं ना, प्लानिंग करते हैं, ये करेंगे, ऐसे परमेश्वर बात करते हैं। आपका रिश्ता जिस परमेश्वर के साथ है, आपकी संगति, अभी ये सोचो, छोटी बात हम करें कि चीफ मिनिस्टर ही पढ़ लेते हैं, आपके साथ बैठ के चाय पीता हो, कैसे लगेगा? छोटी बात है। मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर आपके साथ में बैठ के चाय पीता है, ये छोटी बात है? आप उसको हर जगह उपयोग करोगे,
सीएम के साथ हमारी बात अच्छी बातचीत है, सीएम हमारे साथ रहता है, हम सीएम के साथ रहता है, हमारी फोटो उसके साथ। आप बार बार दिखाओगे, आप स्क्रीनशॉट लेके उसका आपके फोन पे रख, क्या बोलते हो उसको ऐसा, वो फोन वॉलपेपर में रख लोगे उसको, सीएम के साथ फोटो कहीं भी निकालोगे, दिखाने के बाद लॉक खोलोगे। और अगर परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते हैं, आप चलते फिर तो देखो किसी जीवन को और उसको बोले सुनो यीशु मसीह तुमसे प्यार करता है, अभी मैं जब तुमको छूने वाला हूं, मैं जब तुमको छूंगा, मैं नहीं छूंगा वो छुएगा, आपने छुआ, यीशु मसीह के नाम है, टच, और उसके जीवन में काम हो गया। कैसा लगेगा ये जीवन? योना को पानी में डाल दिया गया, योना ने बोला अब जीवन खत्म है यहाँ पे, मेरे को डाल दो पानी में, समंदर में, बहुत गहरा होगा ना समंदर। योना ने बोला मुझे उठा के डाल दो, मैंने अपने परमेश्वर का विरोध किया है, मैंने परमेश्वर की बात नहीं मानी, मुझे उठाओ और पानी में डाल दो, तुम्हारा जहाज बच जाएगा, तुम बच जाओगे, मुझे डाल दो, मेरी वजह से तुम्हारे पे ये विपत्ति आई है, डाल दो पानी में। सरेंडर कर दिया उसने। तो क्या परमेश्वर ने उसको डुबा दिया? नहीं, परमेश्वर ने उसको भविष्यवक्ता बना दिया। परमेश्वर, ये विपत्ति जो आई है ना, ये विपत्ति आपको सिखाने के लिए आई, आपकी उन्नति के लिए विपत्ति आई है। विपत्ति को सह लेना, लेकिन संगति बदलना नहीं। अपनी संगति तुमने बदल दी एक बार, तो बदलाव की ही संगति में रहना। वो लोग जो तुम्हारे परमेश्वर के विरोध में, वो तुम्हारे लोग हैं ही नहीं। जो इस बात का विरोध करते वो तुम्हारे लोग नहीं है, जितनी जल्दी हट सकते उनसे हट जाओ। जो तुम्हारे परमेश्वर की महिमा नहीं करते वो तुम्हारे लोग नहीं है। जो तुम्हारे परमेश्वर की बेइज्जती करते वो तुम्हारे लोग नहीं है। जो तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे परमेश्वर का इनकार करते वो तुम्हारे लोग नहीं है। वचन में ऐसा कहता कि धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हमने जिस जीवन में अपने आप को दिया है वो परमेश्वर का जीवन है, वो परमेश्वर की ओर से है। जब आप परमेश्वर की संगति में आते हैं तो आप लेने के लिए आते हैं परमेश्वर की ओर से। फिर आपको बोला जाता है झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं देना, नशा मत करना, चोरी नहीं करना, बुरी नजर नहीं रखना, अपने मन में गलत विचार मत रखना। आप परमेश्वर में बढ़ रहे हो, ठीक है। और उसमें एक मनुष्य है जो आप ही के बीच में है। अब आपका दोस्त हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, जो बिल्कुल खिलाफ में है इस बात, उसके अंदर सारी बुराइयां हैं और आपको पता है कि वो हमारा दोस्त है, हम अपने अच्छी बातों से उसको बदल लेंगे। वो हालेलुया, हम उसको बदल लेंगे। हमारा मन के अंदर बदलाव जो है वो एक अच्छी बात है कि उसके जीवन पे काम हो जाए, लेकिन वो कहता है कि नहीं बेटा, हम तुमको लपेट लेंगे अपनी बुराइयों में, अपने डिप्रेशन में, अपनी बुरी चीजों में, हम तुमको घसीट लेंगे, हम तुमको शामिल कर लेंगे। संगति इस बार हम बनाएंगे, तुमको अपनी संगति में ले आएंगे। उसका काम वो है, उसके आका ने उसको वो टारगेट दिया हुआ है कि मसीह के लोगों को घसीट के लाओ तब मजा आए, मसीह के लोगों को गिराओ तब मजा आए। आमीन, हालेलुया। मैं बताऊं, जवान बच्चों के बीच में ये बड़ा चीजें चल रही हैं इस समय। एक मनुष्य है जो परमेश्वर के प्रेम में है, परमेश्वर के आनंद में है और उसी संगति में रहता है। वो धोखे से कोई एक ऐसा मनुष्य फंस जाता है, वो मनुष्य चाहता है इसको देखो मैं अपनी तरफ करूंगा, और परमेश्वर की संगति का जो मनुष्य है वो कहता है कि मैं इसको परमेश्वर में लाऊंगा। आमीन, हालेलुया। मैं ऑल द बेस्ट बोलता हूं ऐसे लोगों को। लेकिन सुनो, अगर तुम देखो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कि अगर उसके बाद भी वो संगति में परमेश्वर की नहीं आ रहा है, वो संगति तुम्हारी नहीं है, छोड़ दो उसके हाल पे, ऑल द बेस्ट बोल के परमेश्वर की संगति में रहना, परमेश्वर के साथ में रहना बड़े मान सम्मान की बात है। जब आप चर्च जाते हो तो लोग आपको देखते हैं कि आप परमेश्वर के भवन में जा रहे हो। जब आप वहां से जाते हो, मुस्कुराते हुए बात करते हैं एक दूसरे के बारे में, तो बोलते जब ये जा रहा था उसके चेहरे पर बड़ी उदासी थी, लेकिन जब ये परमेश्वर के भवन से लौटता है ये मुस्कुरा रहा है, ये आपस में बात कर रही है, उस वचन को याद करे कि इसने क्या सुना है परमेश्वर में, दुखों के साथ, तकलीफों के साथ, कैसे वो गया था लेकिन अभी आनंद के साथ आता है। आपका परमेश्वर में होना आपकी आशीष की बात है, आपकी खुशियों के लिए बात है, आपकी तरक्की की बात है, आपकी उन्नति की बात है। परमेश्वर करने जा रहे हैं आपके लिए बड़े कामों को। आमीन, हालेलुया। हम सब यही चाहते हैं, हम सब चाहते हैं हम तरक्की करें। कोई बिजनेस करके तरक्की चाहता है, कोई नौकरी करके तरक्की चाहता है, कोई दूसरा काम करके तरक्की चाहता है, लेकिन उससे पहले कि आप ये करो, परमेश्वर चाहता है कि आपकी तरक्की हो। परमेश्वर चाहते हैं कि तुम चमको। हमारा सोचना होगा नहीं होगा ये पता नहीं, लेकिन अगर परमेश्वर चाहते तुम आशीषित हो तो तुम आशीषित होगे, जरूर होगे। वचन कहता है परमेश्वर यहोवा का हाथ उठा उसे कौन रोक सकता है। परमेश्वर ने प्लानिंग कर ली आपको आशीष देने के लिए। परमेश्वर ने अब्राहम से बोला अपने बाप के घर को छोड़ दे, मैं तुझे आशीषित करने जा रहा हूं। तो क्या किया? नहीं किया ना। अगर हमारी संगति बदलने से हमारे जीवन में आशीषें आती हैं, अगर हमारे पुराने बातों से निकलने के बाद हमारे जीवन में चेंज आता है तो चेंज अच्छा है। आमीन। बदलाव परमेश्वर चाहते हैं, हमारी संगति चाहते हैं परमेश्वर की अच्छी संगति हो। हम परमेश्वर की संगति करते हैं, क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि हमारे जीवन में उन्नतियां हैं।
लेकिन बुरी संगतियां चरित्र को बिगाड़ देती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अभी मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं आपको। समझ लो आप एमपी में रहते हैं और आप 1 महीने के लिए गुजरात जा रहे हैं, ठीक है। आप गुजरात चले गए, तो जब आप गुजरात से लौट के आओगे ना, तो हर किसी को पता चल जाएगा कि आप गुजरात गए थे। कैसे? जब आप बोलोगे ना, तो आपके बोलने के स्टाइल में चेंज आएगा। चलो गुजरात की जगह महाराष्ट्र कर देते, महाराष्ट्र की जगह साउथ कर देते, साउथ की जगह, हाँ। जब आप वहां से लौटोगे ना, हर कोई तीसरा मनुष्य बता देगा कि यार ये जबलपुर में अभी कहीं बाहर से आ रहा है, उस जगह से आ रहा है, क्योंकि वो टच मिल जाएगा, वो संगति है आपकी। वो हमारा, हम जिस जगह पर रहते हैं ना, हम वो आसपास की चीजों को महसूस करते हैं, ग्रहण करते हैं। पुराने लोग ऐसा बोलते थे, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अब सुना है हमने? लेकिन खरबूजा मसीह का हो तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, खरबूजा अगर नशा करने वाला हो तो वो अच्छा नहीं है। हालेलुया। वो गाली देने वाला तो बिल्कुल अच्छा नहीं, लड़ाई झगड़े वाला संगति, ये होता है। ये है वो संगति। संगति अगर अच्छी है तो हम बदल जाएंगे। मैं आपको बताऊं, एक तोता होता है, पक्षी। जब तक वो तोतों के बीच में रहता, तोतों की बोली बोलता है। उसको किसी ने पकड़ के पिंजरे में रख लिया, मनुष्य की बोली सीख लेता है, वो बोलना सीख जाता है, वो बोलने लगता है। ये कैसे होता है? संगति से होता है। अच्छा, इसमें भी 2 चीजें होती है। एक होता है जो उससे अच्छी बातें सिखाता है उसको, तो वो अच्छी बातें भी करता है। और ऐसा भी होता है, कई लोग उसको गाली सिखाते हैं, वो गाली भी देता है। वो क्या है? वो संगति है। उसको जो सिखाओगे आप, वो सीखेगा। मसीह में रहना और बुद्धिमानी में रहना। मसीह में अगर आप हैं, वचन कहता है कि भोले तो रहो लेकिन चालाक भी रहो। ये बाइबल बताती है, चालाक रहना, चालाक रहना, अलर्ट रहना। आमीन, हालेलुया। समझदार रहो अपने परमेश्वर के प्रेम में कि हमारी संगति कौन सी है। जो परमेश्वर की महिमा कर रहा है वो संगति हमारी है। जो परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहा है, उसका अंगीकार नहीं कर रहा है, जो उसमें नहीं आ रहा है, वो आपकी संगति नहीं है। जितनी जल्दी हट सकते हो हट जाओ वहां से, इसके पहले कि उसका इन्फ्लुएंस आप में आए, हट जाओ। आमीन। अगर अपने परमेश्वर का प्रभाव किसी पे छोड़ नहीं पा रहे हो, तो उसका प्रभाव लेने के लिए वहां रुकना नहीं। वो संगति आपकी संगति नहीं है। दुख उठाते उठा लो, परेशानी उठाते उठा लो, कमी घटी उठा लो, लेकिन परमेश्वर को छोड़ना नहीं। आपके परमेश्वर आपकी अच्छी संगति में अच्छी ऊंचाइयों की तरफ परमेश्वर आपको लेके जा रहा है। आप अच्छी बढ़ती पे हो, आप परमेश्वर के अच्छे प्रेम में हो, और धन्यवाद करो कि आज तक बचे हुए हो। आप बजाओ अपनी लिए ताली कि आपने दुख नहीं उठाया, आपने तकलीफें नहीं उठाई, आपने कमी घटी नहीं उठाई, आपने रिश्तेदारों से बातें नहीं सुनी। क्या आपको बुरा भला नहीं बोला गया क्या आपके परमेश्वर के लिए? उसके बाद भी आप परमेश्वर के प्रेम में बने हुए हो। बोला नहीं कि वो तुम क्या परमेश्वर परमेश्वर करते, बोला गया, लेकिन फिर भी आप बने हुए आपके परमेश्वर। ये संगति तरक्की पे लेके जाएगी। आमीन। जहां बैठे अपनी आंखों को बंद करें।